नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 227 है। अगर आप इसमें नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं फ्रेंड। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तावित किया था। संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 द्वारा परिवर्धित हुई। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 द्वारा परिवर्धित हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में जो है कितने बार एक आदमी राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार बन सकता है। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होता है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। संसद सदस्यों के देय वेतन और भत्तों का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एकमात्र डाकघर संशोधन विधेयक मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एकमात्र डाकघर संशोधन विधेयक मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख जम्मू कश्मीर का है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन है? लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जब पृथ्वी सूर्य की अधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। कोंकण रेलवे पश्चिमी घाटी श्रेणी से गुजरती है। कोंकण रेलवे पश्चिमी घाटी श्रेणी से गुजरती है। मॉन्ट्रियल सनलेख ओजोन अवक्षय से संबंधित है। मॉन्ट्रियल सनलेख जो है प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से संबंधित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म अरेबिका है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन है? अरेबिका है। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा जो है थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है।
नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। बाघ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश में जाना जाता है। बाघ राज्य के रूप में किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को वकील या वजीर कहा जाता था। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? वकील या वजीर कहते थे। अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत हुमायूं का मकबरा था। अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा। जहांगीर की रुचि स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला में अधिक थी। जहांगीर की रुचि जो है स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला में अधिक थी। संघ लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संघ लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यों में राजस्थान में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली को अपनाया गया था। राज्यों में सबसे पहले कहां पे त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया गया? राजस्थान में। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय के.एस. रंजीत सिंह हैं। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन है? के.एस. रंजीत सिंह। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। रुद्र सागर झील जो है कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम का भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण है। शिवाजी के आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। सौ साल के युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1336 में लड़ा गया था। 100 साल का युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1336 में लड़ा गया था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। जतीन दास को बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था। जतीन दास को किस नाम से जाना जाता था? बाघा जतीन के नाम से। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। पंचायती राज को 2 स्तरीय समिति का गठन अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया था। पंचायती राज के 2 स्तरीय समिति का संगठन जो है किसके द्वारा किया गया? अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव करने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम को जो है 1975 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन
1987 ईस्वी द्वारा किया गया था। गोवा राज्य का निर्माण कब हुआ? 1987 में। और किस संशोधन द्वारा? 56वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। सरकारिया कमीशन का गठन केंद्र और राज्यों के संबंधों में परीक्षण हेतु किया जाता था। सरकारिया कमीशन का गठन केंद्र और राज्यों के संबंधों में परीक्षण हेतु किया गया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। विद्यमान कानूनों के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। विद्यमान कानूनों के अनुसार जो है निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन संबंधी सुधारों से था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है निर्वाचन संबंधी सुधारों से था। बगीचों के निर्माण की शुरुआत बाबर ने किया। बगीचों के निर्माण की शुरुआत किसने किया? बाबर ने किया। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। मालप्रभा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। बोम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में है। बोम्बनाथ झील कहाँ है? केरल में है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है? मानसरोवर झील है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। वरुणा परियोजना जो है क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी का अवस्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर अवस्थित है। तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पे है? कावेरी नदी के तट पे है। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा विंध्य पर्वत घिरा है। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा विंध्य पर्वत घिरा है। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। स्टील सिटी राउरकेला किसके किनारे अवस्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना
की एवं वहां पर प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की एवं प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण कराया। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित बैंक का नाम बताइए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। भक्त कवियों में भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था? चैतन्य ने। सूरदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों के सजाने में उस्मान विधि का प्रयोग किया था। पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मान विधि यानी रूमी विधि का प्रयोग किया था। 1891 में भारत का कुल जनसंख्या 23.6 करोड़ थी। 1891 में भारत की जनसंख्या कितना था? 23.6 करोड़। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ 2000 में किया गया था। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2000 में किया गया। 1993 तक भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किया जाता था। 1993 तक भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया गया था। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तब बृहद ज्वार आता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तब बृहद ज्वार आता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी उपसौर के दौरान होती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी जो है उपसौर के दौरान होती है। अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। अलाउद्दीन खिलजी जो है वह प्रथम सुल्तान था जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी के मकाबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी के मकाबरे का निर्माण किसने कराया? इब्राहिम लोदी ने। तिलानी राम कृष्णदेव राय के दरबार में था। तिलानी राम किसके दरबार में था? कृष्णदेव राय के दरबार में था। बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी एवं प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा खां था।
ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी एवं प्रधान मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईशा खां था।